Hello bachcho, let's see this question. The question says the area defined by mod y less than equal to e power minus mod x minus 1 by 2 in Cartesian coordinate system is clear. देखिए यहाँ हमें क्या करना है, जो इनइक्वलिटी हमें गिवन है इस इनइक्वलिटी से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है. क्लियर. तो देखो सिंपल सी बात है, एक्स और वाई दोनों पे हमारे पास यहाँ पर मॉड चल रहा है. इसका मतलब ये जो हमारे पास रीजन आएगा ये रीजन कैसा आएगा, ऑल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी क्वाड्रेंट में आएगा. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो देखो यहाँ अगर हम बात करें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव के लिए. क्लियर. तो उस केस में देखें हम यहाँ पे ये हम देख लेते हैं पर व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो. ठीक है. इसी से हमें बाकी जो क्वाड्रेंट होंगे उसका आइडिया लग जाएगा. तो हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, वाई लेस देन ई पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 और लेस देन इक्वल टू ये. ठीक है. अब इसमें भी हम क्या करें, हमें तो केवल ग्राफ से मतलब है, तो हमने क्या किया यहाँ पर फॉर y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स माइनस 1/2. इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ जब हमारे पास ग्राफ जो है या वैल्यू कैसे है, y इक्वल आ जाए उस केस के लिए. ठीक है. लेस देन में तो सिंपल हमें क्या करना है, लेस देन में तो हमारे पास जो ग्राफ के नीचे के पार्ट का जो एरिया होगा क्लियर वो हम इंक्लूड कर लेंगे. अब देखो इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो हम क्या करने वाले हैं, अपन सिंपल देख लेते हैं. व्हेन x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे y कितना हो जाएगा हमारे पास, जब मैं x को जीरो पुट करूंगा तो y हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2. इसका मतलब सिंपल 1/2. ठीक है. ऐसे हम बात करें व्हेन y इक्वल टू जीरो, जब y जीरो होगा हमारे पास तो उस केस में ई पावर माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, 1/2 के. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा हमारे पास, माइनस एक्स बोथ साइड हम क्या करें लॉगरिथमिक ले लें. ठीक है. तो ln 1/2 के इक्वल आएगा. तो यहाँ से अगर मैं x फाइंड करूँगा तो x किसके इक्वल आएगा, ln 1/2 होल पावर माइनस 1 के. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास x यहाँ पर ln 2 के इक्वल आ जाएगा. क्लियर. अब देखो हमारे पास अगर हम बात करें y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ की, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है. ये हमारे पास y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ. ठीक है. जबकि यहाँ हमारे पास कर्व कैसा है, y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स माइनस 1/2. ये तो y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स हो गया. अब y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 की अगर हम बात करें तो ये ग्राफ 1/2 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर. तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया हमारे पास. अगर हम बात करें y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 की, तो हमारे पास जब x कितना होगा, देखो सिंपल सी बात है, x ln 2 होगा तभी y कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ये देखा भी हमने, जब x ln 2 होगा तभी y क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा. क्लियर. और x जीरो पे y कितना आएगा, 1/2 आएगा. तो x जीरो पे तो यहाँ y आ गया हमारे पास 1/2. ठीक है. तो इसका मतलब ये पॉइंट तो क्या हो गया हमारे पास, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर 0,1/2. ठीक है. यहाँ पे तो मैं नोट कर सकता हूँ इस पॉइंट के लिए 0,1/2. ये हो गया हमारे पास 0,1/2. ठीक है. और ऐसे हम बात करें x जब ln 2 है तभी हमारे पास y कितना हो जाएगा, जीरो. तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा. और यहाँ ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा हमारे पास ln 2, 0. क्लियर. इसके नीचे के पार्ट का एरिया लेस देन भी है हमारे पास, ये तो इक्वल टू की बात होगी, लेस देन इक्वल टू है तो ये एरिया हो गया. अब ये तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई ना, जब व्हेन x ग्रेटर देन जीरो एंड y ग्रेटर देन जीरो है. हमारे पास तो सभी क्वाड्रेंट में आने वाला है ग्राफ. तो इसका मतलब कुछ इस तरीके का होगा. सिमेट्री से ड्रॉ कर लेते हैं हम सिंपल. ठीक है. ये सिमेट्री से हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा ये. ठीक है. यहाँ पॉइंट आ जाएगा हमारे पास माइनस ln 2, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0, माइनस 1/2. क्लियर. ये कंप्लीट हमारे पास यहाँ पर बाउंडेड रीजन हो गया. ठीक है. इसका एरिया फाइंड करना है हमें. क्लियर. तो यहाँ नोट कर देते हैं हम रिक्वायर्ड एरिया. ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है इसको मैं कैपिटल A1 से डिनोट कर लेता हूँ. तो रिक्वायर्ड एरिया कैसा हो जाएगा, 4 इंटू कैपिटल A1. और कैपिटल A1 अगर फाइंड करना है तो लिमिट देख लो आप, x की लिमिट तो हो जाएगी हमारे पास 0 से ln 2 y dx. अब y किसके इक्वल है, y जो फंक्शन हमारे पास है वो है ई पावर माइनस एक्स माइनस 1/2. इसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में. ठीक है. इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे. तो फॉर ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन x/2. अपर लिमिट है हमारे पास ln 2 और लोअर लिमिट आएगी यहाँ पर 0. ठीक है. इसे और सॉल्व कर लें यहाँ पे हम. तो फॉर माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. सिंपल हमारे पास सबसे पहले x की जगह ln 2 पुट करेंगे हम. तो ई पावर माइनस ln 2, ई पावर माइनस ln 2 प्लस ln 2/2, x की जगह हम ln 2 पुट कर रहे हैं
फिर जीरो पुट करेंगे, ये तो हो गया प्लस वाली बात। अब माइनस, अब जीरो पुट करेंगे तो ई पावर जीरो हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। और सेकंड टर्म तो वैसे हमारे पास जीरो रहेगी, इसे और सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो -4, ठीक है। ई पावर माइनस एल एन टू को अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस जो है टू की पावर में चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1/2, ये सॉरी 1/2 और -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1/2। तो ln2/2 -1/2, क्लियर। तो सिंपल अगर यहाँ से हम सॉल्व करें इसे आगे, तो हमारे पास एक टर्म तो जो पीछे वाली टर्म है -1/2 के साथ -4 लेंगे तो +2 आएगा, और फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है ये बन जाएगी -2ln2, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा 2ln2, क्लियर। तो यहाँ हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ये जो आंसर आया ये किससे मैच कर रहा है, डी से मैच कर रहा है, क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।